नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई हुई और जो सुनवाई हुई उसमें कपिल सिब्बल ने कुछ दलीलें रखी। अब अगर हम एक पैटर्न को समझे तो जितनी भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल राजनीतिक दल और कुछ लोग, या फिर हम कहें कि देश की अस्मिता को लेकर या सुरक्षा को जो है वो खतरे में डालने वाले लोग, अगर आप देखोगे तो एक पैटर्न नजर आएगा कि उनके वकील जो है वो कपिल सिब्बल ही होंगे। अब ऐसे में इस वक्त चुनाव आयोग लगभग 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया कर रहा है। इससे पहले बिहार में यह प्रक्रिया जो है वो हुई थी, लेकिन जब बिहार चुनाव नजदीक थे तो उस वक्त राहुल गांधी एक नया मुद्दा, एक नैरेटिव तैयार करके लेकर आए और उस पूरे खेल के पीछे एक ही व्यक्ति का नाम था और वो था योगेंद्र यादव। विपक्ष के लिए आंदोलन के तहत एक तरीके से अगर हम कहें तो जिस तरीके से तथाकथित किसान आंदोलन के जरिए दिल्ली जो देश की राजधानी है उसको बंधक बनाने का प्रयास किया गया। 26 जनवरी को लाल किले पर आपको पता होगा एक धार्मिक झंडा जो है वो फहराया गया। यह सारा जो है वो एक साजिश के तहत, या हम कहें कि विपक्ष को जिताने के लिए, विपक्ष को सत्ता में लाने के लिए एक पिच तैयार करने जैसा था। और अब तो मीडिया चैनल पे और सार्वजनिक तौर पर योगेंद्र यादव इसको स्वीकार कर चुके हैं और फिर यह लगातार जो है वो कोशिश होती चली जा रही है। तो बिहार चुनाव से पहले, क्योंकि बिहार चुनाव इस भारतीय राजनीति में विपक्ष की जो भूमिका है उसके लिए दशा और दिशा दोनों तय करने वाला था। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी के नजरिए से हम देखते हैं तो पश्चिमी बंगाल में तो कांग्रेस पार्टी का कोई रोल है नहीं, तो अब कांग्रेस पार्टी मानकर चलिए कि कम से कम 1.5 से 2 साल बाद में किसी चुनाव मैदान में उतरने वाली है, क्योंकि पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस पार्टी के लिए कोई जमीन नहीं है। अब ऐसी स्थिति में मुख्य विरोधी, अब हम कहें कि जो पार्टी होगी वो होगी भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस के सामने। तो योगेंद्र यादव जिस तरीके से राहुल गांधी के लिए एक जो है वो नया खेल तैयार कर रहे थे, उस खेल में सारी विपक्ष की जो है वो पार्टियां शामिल हो गई। और कारण क्या था? कारण यह था कि अब जो ये क्षेत्रीय दल है उनको कांग्रेस पार्टी से कोई खतरा नहीं है। अब उनको खतरा है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी राजनीतिक भविष्य खत्म कर देगी, और ऐसा जो है वो धरातल पे होता हुआ दिखाई भी देता है। तो आत्ममंथन के बजाय अपनी हार का ठीकरा दूसरों के ऊपर कैसे फोड़ा जाए, तो इस बार जो है वो चुनाव आयोग इनके निशाने पर आ गया। अब चुनाव आयोग जब निशाने पर आ गया तो अभी आपने देखा कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर और इसको रोकने के लिए विपक्ष जो है वो बड़े साजिश के साथ जो है वो कदम बढ़ा रहा है। और सबसे बड़ी साजिश क्या है कि बीएलओ की मौत हो गई। किस वजह से हुई? उसका कारण है तनाव की वजह से, स्ट्रेस की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की होगी, कारण होगा, उसकी जांच भी होनी चाहिए, लेकिन उसको सीधे तौर पे वोट चोरी के मुद्दे से जोड़ देना, आप समझ सकते हैं कि विपक्ष की मानसिकता है क्या। और सबसे बड़ी बात कि एसआईआर क्यों जरूरी है। एसआईआर की प्रक्रिया में पश्चिमी बंगाल का नाम आने मात्र से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे वो बॉर्डर पर जाकर इकट्ठे हो रहे हैं और अपने देश को जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी जो है वो बात है। इससे पहले इस देश में आजादी के बाद में अगर आप इतिहास को टटोलोगे, पन्नों को देखोगे, तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो फिर सवाल यह उठता है कि ये लोग जो जा रहे हैं उससे किसको ऐतराज होना चाहिए। आप खुद सोचकर देखिए, क्योंकि पश्चिमी बंगाल में इस वक्त ममता बनर्जी की सरकार है और घुसपैठिए जा रहे हैं, और ये लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यह तय होना चाहिए कि वोट चोरी का फायदा किसको हो रहा है। तर्क और कुतर्क, कुतर्क हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन तर्क यह है कि जिसके पेट में दर्द हो रहा है घुसपैठियों को जाने से,
तो मानकर चलिए कि उसी पार्टी को और उसी की वहां पर सरकार है, तो उसी को उसका फायदा हुआ होगा। और उन्हीं को बचाने के लिए ये सारी पार्टियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट में खड़ी दिखाई देती है। तो अगर आप कपिल सिब्बल की दलील को देखोगे तो कपिल सिब्बल ने आज जो दलीलें दी उनका सीजीआई और कपिल सिब्बल के बीच में, जिसको हम कहें कि तीखे सवाल जवाब जो हुए, और हर सवाल का जवाब सीजीआई ने सवाल से ही दिया। और पहला उसमें यह था, जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने यह कहा कि एक खास पैटर्न के तहत कुछ खास लोगों के नाम जो है वो काटे जा रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान। तो खास लोगों का मतलब यहां पर है मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं। क्योंकि हो सकता है ये नाम लेने से लोग जो है वो कतराते हों, लेकिन साफ तौर से दिखाई देता है कि मुसलमानों के लिए है। तो सीजीआई ने कहा कि बिहार में भी जो है वो इसी तरीके के दावे किए गए थे, क्योंकि बिहार को लेकर चुनाव आयोग पहुंचे थे योगेंद्र यादव, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण और राजनीतिक दल। और उस वक्त सीजीआई का जिस हिसाब से स्टेटमेंट आया कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का डर लगा कि शायद ऐसा कुछ जो है वो हो रहा होगा। और आप ये देखिए, सीजीआई ने कहा कि उसमें दावा किया गया कि लाखों लोगों के नाम काटे गए, लेकिन कोई एक भी व्यक्ति जो है वो सामने आकर ये नहीं कहा कि गलत तरीके से उसका नाम काटा गया। अब अगर यहां पर सीजीआई को हम गाली दें, क्योंकि अगर आप कांग्रेसी हो या विपक्षी हो तो आप सीजीआई को, सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा कर सकते हो, जिस तरीके से चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। और जहां हम गड़बड़ी की बात करते हैं मतदाता सूची की, यह एक मानवीय गड़बड़ी है और इसमें सुधार होना चाहिए, और एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो सुधार के लिए ही चल रही है। लेकिन जब हम इसकी बात करें, इसके उलट आपने देखा जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता शकील अहमद, जो बिहार की राजनीति में अपना बड़ा कद रखते हैं, उन्होंने खुद कहा कि आप ये कहते हो कि 65 लाख लोगों के नाम काटे हैं, तो 65 लोग भी सड़क पर क्यों नहीं आए यह कहने के लिए कि हमारा नाम जो है वो गलत तरीके से काटा गया। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा था कि इस जिस तरीके से, और सुप्रीम कोर्ट का अगर बिहार चुनाव को देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि अगर आप एक भी ऐसी कोई गड़बड़ी लेकर आते हो तो हम पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। लेकिन एक भी गड़बड़ी जो है वो लेकर विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर नहीं पहुंची। और दूसरा, आप सोचकर देखिए इसी कपिल सिब्बल की मानसिकता को कि आतंकवादियों के लिए यह सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकता है। ऐसे लोग जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो, आधी रात को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवाकर उनको जमानत दिलवा सकता है। लेकिन जब बात चुनाव आयोग की आती है तो आप सोचकर देखिए कि ऐसी स्थिति में वो एक भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर खड़ा नहीं कर पा रहा जो ये कहे कि उसका नाम जो है वो गलती से कट गया हो। और जब चुनाव परिणाम आ चुके हैं बिहार के, तो 45 दिन का समय होता है जिसमें सीसीटीवी फुटेज की मांग की जा सकती है ऑफिशियली चुनाव आयोग से, और इसके अलावा शिकायत की जा सकती है। लेकिन अभी तक कोई भी विपक्षी दल जो है वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ। तो कारण आप समझ सकते हैं, ऐसी बातें उठाई जाएगी 45 दिन के बाद, आधे महीने के बाद, या फिर हम कहें कि 1 महीने के बाद। और फिर अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो अगले सवाल पे, क्योंकि सीजीआई ने जब कपिल सिब्बल से यह कहा कि इसके पीछे 3 तरह की चीजें जो है वो समझ में आती है जिन लोगों के नाम काटे गए 65 लाख। एक, मौत, ऐसे लोगों के नाम काटे गए जिनकी मौत हो चुकी है। दूसरा, जो माइग्रेट कर गए हो। और तीसरा, जो डुप्लीकेट वोटर्स थे, तो उनके वोट, उन वोटर्स के जो जिसको हम कहें कि मतदाता सूची से उनका नाम हटाया गया। और फिर उसके बाद में अगर हम इस कड़ी को आगे और समझे तो इसमें जो चीजें आई, क्योंकि कपिल सिब्बल ने एक और दलील दी थी कि दूर दराज के लोगों को इसमें जो है वो फॉर्म कैसे भरे ये आता ही नहीं है। तो सीजीआई ने कहा कि मीडिया रिपोर्टिंग से लोगों को यह भी पता है कि फॉर्म कैसे भरा जाता है, और दूर दराज के लोग भी जो है वो इसमें फॉर्म भर भर के बीएलओ को दे रहे हैं। तो ऐसी कोई स्थिति जो है वो बनती नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई जो 2 दिसंबर और 9 दिसंबर की तय की है, उसमें एक जो चुनाव आयोग से जो जवाब मांगा गया है वो सिर्फ और सिर्फ बीएलओ की मौत को लेकर मांगा गया है, स्पष्ट जवाब।
इसके अलावा अगर आप देखोगे तो विपक्ष और कपिल सिब्बल के जो मंसूबे थे एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर, सीजीआई ने वो सारी चीजें जो है वो खारिज कर दी। तो एक तरीके से हम कहें तो ममता बनर्जी के लिए यह सबसे मुश्किल घड़ी है।